क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, एडवेंचर, तमाम इस तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें V24 इंडिया न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के चलते जनपद बरेली में भाजपा के 4 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पत्र। आपको बता दें, शहर 124 विधानसभा से अरुण कुमार सक्सेना ने, 123 बितरी चैनपुर विधानसभा से डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने, वहीं 125 कैंट विधानसभा से संजीव अग्रवाल ने, 118 बहेड़ी विधानसभा से राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने नामांकन पत्र भरा। वहीं नामांकन पत्र भरने वाले प्रत्याशियों ने कहा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बरेली में बह रही है विकास की धारा, उसी विकास की धारा को आगे बढ़ाने का करेंगे कार्य। आपका लग रहा है इस बार आपका चुनाव? हम योगी और मोदी के किए गए कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश का और विकास के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए तीसरी दफा आ रहे हैं। तो ये बताइए, अब आप 2 टर्न्योर रह चुके हो, अब मोदी योगी के बाद अपने कोई काम बताइए ना जिन पे आपका कहना बिल्कुल सही है। बरेली के अंदर हमने कई काम किए हैं। बरेली के अंदर एक हवाई अड्डा आइजत नगर स्टेशन के पास बन रहा है। बरेली के अंदर एक IT पार्क बनने का काम शीघ्र शुरू हो रहा है, ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है, हमें उम्मीद है जल्दी ही बन जाएगा। IT पार्क इससे पहले यहाँ से 250 किलोमीटर तक कहीं नहीं है और यहाँ के बच्चों को सर्विस के लिए कहीं बेंगलोर जाना पड़ता है, गुड़गांव जाना पड़ता है या नोएडा जाना पड़ता है। अब उनको एक अपॉर्चुनिटी यहीं मिल जाएगी। इसके अलावा हमने पुल बनवाए हैं। सुंदरासी में एक पुल बनवाया, एक पुल CB-गंज के पास में बनवाया है, रोडवेज स्टेशन आइजत नगर स्टेशन के पास बनवाया। आइजत नगर स्टेशन को देश का A1 कैटेगरी का स्टेशन बनाने की मांग की, जो बाद में मानी गई और वो स्टेशन भी हमारे देश के A1 कैटेगरी के स्टेशन में थे। कह रहे हैं वो तो IT हब बनाने की बात कर रहे हैं, 22 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। हमने तो करके दिखा दिया। जो अरे भैया बोल रहे हैं, तुम चुनाव लड़ रहे हो तो तुम्हारे वो बात कर लें। IT हब का काम लैंड ट्रांसफ़र हो गई है और मैं समझता हूँ जल्दी वहाँ का काम शुरू हो जाएगा। कि क्षेत्र से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और गांव में पैदा हुआ हूँ, तो मैं गांव के एक एक व्यक्ति के दुख को, रग को सही से समझता हूँ। क्या परेशानी है, गांव के व्यक्ति को क्या चाहिए, वो पूरा भारत सरकार उसकी चिंता कर रही है, योगी सरकार चिंता कर रही है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि लोगों के लिए इलाज के लिए भारत सरकार ने सब लोगों का फ्री इलाज कराने की व्यवस्थाएं की। कोरोना से बचने के लिए देखिए वैक्सीनेशन की पूर्णतया व्यवस्थाएं की गई। आयुष्मान कार्ड से पहले लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। गांव का आदमी, मैं डॉक्टर था, आते थे, मैंने कि भैया इसका घुटना बदलना पड़ेगा, कूल्हा बदलना पड़ेगा। कह रहा साहब हमारे गरीब आदमी को कहाँ। लेकिन आयुष्मान कार्ड ने लोगों की ये भावनाओं को बदल दिया है। जो एक अरबपति आदमी इलाज करा सकता है, वो एक गांव का गरीब व्यक्ति भी आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है और करीब करीब सभी बीमारियों का इलाज 5 लाख रुपए में हो जाता है। इसी तरीके से मेरी जो प्राथमिकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से सब चीज़ों को अनुकूल बनाने का काम किया है। जो मेरी प्राथमिकता है, बहुत सारे गरीब लोग जानते ही नहीं हैं कि आयुष्मान कार्ड से कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किससे इलाज कराएंगे। निश्चित ही मेरा काम एक सहयोगी की तरीके से, एक सेवक के रूप में उनको एक रास्ता दिखाना है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन मेरा कार्य उनको रास्ता दिखाना है, उनको बताना है मैं भी आपकी तरह इस गाँव से पैदा हुआ हूँ और यदि पढ़ेंगे लिखेंगे तो जीवन में कितना परिवर्तन आता है। निस्संदेह मैं इस तरीके का उदाहरण देके उनको मोटिवेशन दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है मेरे क्षेत्र से बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर्स निकलेंगे। ये तो सरकारी मुद्दे होगा, गांव के विकास के लिए क्या मुद्दा होगा? गांव के विकास के लिए मैंने बताया, शिक्षा में लोग आगे बढ़ेंगे, जीवन यापन करने का तरीके को सीखेंगे, पढ़ना लिखना सीखेंगे, उससे स्वच्छता आई है, स्वच्छता सीखा है। भारत सरकार ने स्वच्छता के लिए कितना कार्य किया है। पहले बीमारी गंदगी की वजह से ही बहुत सारी बीमारी होती थी, लेकिन स्वच्छता का अभियान से, शौचालय बनने से आप समझ सकते हैं गाँव में कितना लोगों की सोच में परिवर्तन आया। पहले सोचते ही नहीं थे, कह रहे नहीं जी सुबह ही लैट्रिन जाएंगे, रात में लैट्रिन जाएंगे, कितनी परेशानी होती थी महिलाओं को। आज वो समझिए परिवर्तन आया है, लोग शौचालय बन गए हैं, लोगों की इज्जत का जो परेशानी होती थी महिलाओं के लिए, विचारों के लिए, उन सब का समाधान किया जा रहा है और उसमें जागरूकता का काम फैलाना मेरा कार्य है कि अभी भी जो बहुत सारे लोग नहीं उपयोग करते हैं वो करें। पार्टी नेतृत्व ने
125 बरेली कैंट विधानसभा के हमारे संघर्षशील जुझारू कर्मठ कार्यकर्ताओं के ऊपर जो विश्वास दिखाया है और यहाँ की जनता की जनभावनाओं के अनुरूप मुझे 125 कैंट विधानसभा से प्रत्याशी बना के भारतीय जनता पार्टी का एक रूप में भेजा है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन जनभावनाओं को पार्टी कार्यकर्ताओं संगठन के लिए यहाँ पर उनके विश्वास को पूरा करने के लिए, उनको जीतने के लिए, उन्हीं के बीच में, उन्हीं के लिए हर समय बने रहने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए, श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित माहौल देने का काम कर रही है। निरंतर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास की धारा बहा रही है, गुंडा राज खत्म करने का काम कर रही है, माफिया राज खत्म करने का काम कर रही है, एक सुरक्षित माहौल देने का काम कर रही है और हमारी ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरों को भव्य दिव्य रूप देने का काम कर रही है। जनता की सरकार जनता के लिए समर्पण के साथ काम कर रही है, चौमुखी विकास हो रहा है। मैं भी उस पार्टी नेतृत्व के आदेशानुसार बरेली की जनता के लिए जो भी संभव होगा, जो भी जरूरत होगी, उनके बीच रह के हमेशा कार्य करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ऐसी हूँ, कमल निशान है। आपने अभी 31 तारीख को जन विश्वास यात्रा में देखा था, बरेली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया। अपार जनसमूह, आज़ादी के बाद अपार जनसमूह बरेली शहर में सड़कों पर था और अपना विश्वास पार्टी और सरकार के प्रति व्यक्त कर रहा था। कोई नहीं है टक्कर पे, कोई भ्रम नहीं है जनता में। जनता पूरा मन बना चुकी है, पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी हुई है। धन्यवाद। विधानसभा के लिए जो भी मंत्री जी, आपको पार्टी ने भरोसा जता करके दोबारा वोट टिकट दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और इसका जवाब तो नेतृत्व ही बताएगा मुझ पर क्यों विश्वास जताया है। और इसलिए शायद जताया होगा कि मेरी समाज में छवि कुछ दूसरे प्रकार की है। मेरा भाई कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक तो मुझे राजनीति करनी भी नहीं आती है, पर कुल मिलाकर मेरा आचार व्यवहार, समाज में मेरी एक अलग ढंग की पहचान, समाज के बीच में समरस होना और समाज के सुख दुख में उनके साथ खड़े होना, उनकी जो भी मदद सहायता कर सकने की उतना काम करना, शायद ये मेरे कुछ गुण देखे होंगे, गुण है या दुर्गुण, राजनीति के हिसाब से दुर्गुण है, पर मेरे में उन गुणों को मेरे पारखियों ने पहचाना है और मुझे दोबारा फिर से टिकट देकर मैदान में उतारा है। क्या लगता है बीजेपी पार्टी के द्वारा 2022 में कुछ नए मुद्दे आएंगे, उनके चुनाव लड़ा जाएगा? हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट सोच है। हमारी पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, जात बिरादरीवादी पार्टी नहीं है, वंशवाद वाली पार्टी नहीं है। समाज में एक लोकतंत्र की जो मान्यता है, परंपरा है, जिस कारण से संसदीय व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको हमारी पार्टी अपने अंदर भी धारण करती है। बाकी तो सब पार्टियां राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड हैं, वो अपनी राजनीति करने के लिए अपना घर परिवार जात बिरादरी इस ढंग का बातें फैलाती हैं। हमारी सरकार बहुत स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उस मिशन के लिए कार्य कर रही है। और एक बड़ा सपना है हमारे सरकार के, हमारे नेताओं के मस्तिष्क में, इस देश को दुनिया का नंबर 1 बनाना, और बहुत जल्दी दुनिया का नंबर बनेगा। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और इसके नाते से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनका जो मार्गदर्शन और जिस ढंग से उन्होंने अपनी कार्यशैली के द्वारा जनता के दिलों को जीता है,
वो बहुत स्पष्ट है कि एक बहुत बड़े बहुमत की सरकार फिर से दोबारा माननीय योगी जी के नेतृत्व में आने वाली है। क्या लगता है बरेली विधानसभा में आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं, कौन सी पार्टी से? मैंने बोला ना, कोई नहीं है टक्कर पे, क्यों पड़े हो चक्कर में, समझे। धन्यवाद। क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, एडवेंचर, तमाम इस तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें V24 इंडिया न्यूज के साथ।